विदेश मंत्री ने, ये देखिए, ये उनका ट्वीट सामने आया है और इसमें नहीं लिखा है कि जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। उन्होंने लिखा है कि अप्रिशिएट मार्को रूबियोस, और जो डिपार्टमेंट ने ये फैसला लिया है लश्कर ए तैयबा के मुखौटा संगठन पर, उसको लेकर उन्होंने एस जयशंकर ने ये पोस्ट करके बताया है कि हम इस कदम का स्वागत करते हैं। तो इस ट्वीट में क्या लिखा था एस जयशंकर ने, चलिए आपको डिटेल में हिंदी में बता देते हैं। भारत अमेरिका आतंकवाद विरोधी सहयोग की मजबूत पुष्टि हुई है और विदेश मंत्री मार्को रूबियो को धन्यवाद कि उन्होंने टीआरएफ को विदेश आतंकी संगठन और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया है। ये एस जयशंकर ने कहा है, विदेश मंत्री ने। अब आप समझिए, पहलगाम से पहले भी ऐसा नहीं है कि टीआरएफ ने, आपको याद होगा कि अभी जो 22 अप्रैल को अटैक हुआ जिसमें 26 लोग मारे गए, सिर्फ टीआरएफ ने उसकी जिम्मेदारी ली। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं, आतंकवादी घटनाएं जो भारत में हुई हैं और जिसका जिम्मेदार द रेजिस्टेंस फ्रंट रहा है। कौन कौन सी वो घटनाएं हैं, जरा डिटेल आपको दे देते हैं, बता देते हैं कि कब कब ऐसे हमले किए हैं टीआरएफ ने। समझिए, देखिए, अप्रैल 2020 में आपको बताएं, कुपवाड़ा आतंकी हमला हुआ जिसमें अटैक किया गया। 30 अक्टूबर 2020 को कुलगाम टेरर अटैक जो हुआ था उसकी भी जिम्मेदारी टीआरएफ ने ही ली थी। 26 नवंबर 2020 को लेवपोरा आतंकी हमला हुआ, उसकी भी जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली थी। और 26 फरवरी 2023 में पुलवामा आतंकी हमला हुआ था, उसका भी जिम्मेदार यही था। 20 अक्टूबर 2024 को अटैक हुआ था, गांदरबल में टेरर अटैक हुआ था, उसका भी जिम्मेदार टीआरएफ था। और अभी हालिया 22 अप्रैल की घटना जिससे हर कोई दहल गया, हर कोई डर गया, जिस तरह से टारगेट करके मारा गया, 26 लोगों की मौत हुई, उसमें भी टीआरएफ का ही हाथ था। लेकिन अब जब टीआरएफ को ग्लोबली आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया है तो एफएटीएफ में अब भारत की जो बात है पाकिस्तान के खिलाफ, जो भारत बताता रहता है कि ये आतंकियों को महफूज रखने की कोशिश करते, वो बात और मजबूत होगी। रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी खबर समझाते हैं। पहलगाम के गुनहगार अब ग्लोबल प्रहार, लश्कर का मुखौटा अब होगा पूरा हिसाब। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। पहले तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को उसके ही घर में घुसकर मारा, आतंकी ट्रेनिंग कैंप को तबाह किया, उसके सैन्य अड्डों पर स्ट्राइक की, फिर दुनिया में डेलीगेशन भेजकर आतंकी चेहरा बेनकाब किया। और अब उसी का नतीजा है कि पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेने वाला टीआरएफ आतंकी संगठन घोषित हो गया है। दरअसल टीआरएफ एक आतंकी संगठन है जो मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में सक्रिय है। 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद अस्तित्व में आया टीआरएफ हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर के कैडर के साथ बनाया गया है, जो आतंकी हमलों के साथ सीमा पार से हथियार और ड्रग्स की तस्करी में भी शामिल रहा है। लेकिन अब इस पर अमेरिकी प्रतिबंध को भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। एक भारत की जो कूटनीति है, डिप्लोमेटिक, उसकी बहुत बड़ी जीत है। मैं समझता हूँ काफ़ी एफर्ट की गई हमारे डिप्लोमेट्स के थ्रू डीसी में, वाशिंगटन डीसी में, और ये उसी का नतीजा है। तो पाकिस्तान की ये जो मिसलील करने की कोशिश है उनको झटका लगा है। अमेरिका के इस फैसले को मुल्ला मुनीर और शहबाज के मुंह पर करारा चाटा भी माना जा रहा है, क्योंकि जब पूरी दुनिया पहलगाम के हमलावरों की निंदा कर रही थी, उस समय भी पाकिस्तान के विदेश मंत्री टीआरएफ का खुलकर समर्थन कर रहे थे। इशाक डार पाकिस्तानी संसद में बता रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने टीआरएफ का नाम संयुक्त राष्ट्र के बयान में डाले जाने का विरोध किया था। इतना ही नहीं, इशाक डार ने टीआरएफ की जिम्मेदारी वाले बयान को भी झूठा बताया था। लेकिन अब पाकिस्तान के आतंकियों को बचाने की तमाम कोशिशें धरी की धरी रह गई। अमेरिका अगर पाकिस्तान में अपना जमावड़ा रखना चाहता है, कई रीजन है, चाइना को रोकने के लिए, सीआर रिपब्लिक और उसके आगे अपना आधिपत्य करने के लिए उसको यहाँ पाकिस्तान का सहारा लेना पड़ेगा। टीआरएफ को कहेगा तुम अपना नाम बदल के इधर उधर हो जाओ, एक साल बाद फिर आ जाओ, कहीं रावलपिंडी से कराची चले जाएंगे, कराची से एबटाबाद चले जाएंगे, कहीं मर्जी चले जाएं, इससे आप अपना कार्यक्रम जारी रखेंगे। साफ है कि अब भारत के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और मजबूत होगी, क्योंकि टीआरएफ को एफटीओ लिस्ट में डालने के दो बड़े मायने हैं। पहला, इस लिस्ट में उन आतंकी संगठनों को डाला जाता है जो अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति या नागरिकों के लिए खतरा माने जाते हैं। दूसरा, लिस्ट में शामिल आतंकी संगठनों को अगर कोई पैसे, हथियार या फिर कोई भी मदद देता है तो ये गैर कानूनी माना जाता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। इतना ही नहीं,
टीआरएफ की एफटीओ लिस्ट में शामिल होने से भारत को एफएटीएफ जैसे वैश्विक मंचों पर भी पाकिस्तान के खिलाफ अपनी बात को और मजबूती से रखने का मौका मिलेगा। लश्कर तैयबा से टीआरएफ की साठगांठ उजागर होने से उसकी मुश्किलें बढ़ेंगी और इन आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। क्योंकि ये टीआरएफ पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार था, ऐसे में पहलगाम आतंकी हमले से पीड़ित परिवार इस फैसले के बाद अमेरिका के क्या कह रहे हैं, उनका भी रिएक्शन सुनिए। ये तो सही है कि जो ये दरिंदा ये लोग हैं जो बेगुनाह लोगों को कत्ल करते हैं, इन पे तो पूरी बैन लगनी चाहिए और इनका पूरा खात्मा होना चाहिए, क्योंकि इससे पीछे और भी लोग हैं, जो नौजवान लोग हैं जिनकी हत्या न की जाए। That decision it has really made us very happy. From past so many years, India used to tell that all the Pakistani organizations, they are all terrorist organizations. Even now the Trump government is also of the same view. ये बहुत ही एक अच्छा और सराहनीय कदम है यूएस सरकार का। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी सर ने और विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी ने भी अपनी बात को कितने गंभीरता के साथ विश्व स्तर पर रखा, विश्व के पटल पर रखा। इतनी कॉन्फ्रेंसेज हुई जिसकी वजह से ये निर्णय लिया गया और ये नतीजा आया कि उस पर सैंक्शन लगा है। तो देखिए, टीआरएफ पर तो ग्लोबल स्ट्राइक हो गई, लेकिन एक और खबर है जो पाकिस्तान से ही जुड़ी है। पाकिस्तान, आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा था कि हमने रफेल शूट कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हालांकि उनके पास किसी भी चीज का कोई सबूत नहीं था। ऐसा ही एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की गई है। क्या वो खबर है, चलिए आपको बताने जा रहे हैं। तस्वीर के जरिए शुरुआत करेंगे उस खबर की, क्योंकि तस्वीर के जरिए आपको बताएंगे कि क्या नई कहानी पाकिस्तानी मीडिया, क्या नई खबर फ्लोट कर रही थी। जरा तस्वीर देखिए। ये पाकिस्तानी मीडिया ने झूठा दावा किया है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आने वाले हैं। इसको लेकर ये देखिए, जियो टीवी है, पाकिस्तानी मीडिया है, वो दावा कर रहा है कि 18 सितंबर को डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं। अगली तस्वीर देखिए, ये भी देखिए, ये भी खबर छपी है कि साउथ एशिया टूर पे आ रहे हैं, पाकिस्तान आ सकते हैं, 18 तारीख को आ सकते हैं। ये पाकिस्तानी मीडिया के कटआउट्स हैं जिसमें ये कहानी फ्लोट की जा रही है। पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि बहुत ज्यादा प्रगाढ़ता हो गई है अमेरिका से मुनीर के जाने के बाद। लेकिन सच्चाई क्या है जरा आपको बताते हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने पहले प्रोपेगेंडा कैसे फैलाया ये जान लीजिए। प्रोपेगेंडा फैलाने में एक कदम आगे रहता है पाकिस्तान, उनका मीडिया, और ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पाकिस्तान दौरे की झूठी खबर उन्होंने चला दी। पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया कि 18 सितंबर को ट्रंप पाकिस्तान आएंगे और दुनिया भर में अब मजाक बनवाने के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स वापस ले ली, जो रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई। पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स ने अब दर्शकों से माफी मांगी इसके लिए, और व्हाइट हाउस ने भी दौरे से जुड़ी इन खबरों का सीधे सीधे खंडन कर दिया। तो मजाक उड़ गया है पाकिस्तान का एक बार फिर से, क्योंकि पाकिस्तान ने ये कहानी, जो पाकिस्तानी मीडिया, उसने ये कहानी फैलाने की कोशिश की कि 18 सितंबर को ट्रंप पाकिस्तान जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि 2006 के बाद से ऐसा हुआ ही नहीं है कि कोई अमेरिकी राष्ट्रपति पहुंचा हो। अब जरा ये तस्वीर देखिए, ये दरअसल असली कार्यक्रम है डोनाल्ड ट्रंप का। 17 से 19 सितंबर को वो ब्रिटेन दौरे पर जा रहे हैं, तो बीच में 18 सितंबर को कैसे वो पहुंच जाएंगे, अपने आप में सवाल है। आपको जरा आप डिटेल दे देते हैं, सच्चाई क्या है। पाकिस्तान के लोग अगर देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, तो जान लें कि पाकिस्तान नहीं आने वाले। चलिए आपको बताते हैं। पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स की रिपोर्टिंग पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। खबर चलाने से पहले कार्यक्रम के बारे में पड़ताल की ही नहीं, जानकारी जुटाई ही नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप सितंबर में ब्रिटेन के दौरे पर जाने वाले, ये खबर हम बता रहे हैं। किंग चार्ल्स 17 से 19 सितंबर को ट्रंप और मेलानिया ट्रंप की मेजबानी करने वाले हैं। दौरे की जानकारी ब्रिटिश शाही घराने की तरफ से दे दी गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया